am Ranveer. I am talking from Mehta Circuit class. Last day, you have learned, you have taught from me the model part 1, model part 2 and model part 3. मॉडल पार्ट 1 में हमने कंसेप्ट ऑफ मॉडल के बारे में समझा था और मॉडल पार्ट 2 में हमने यूज ऑफ कैन के बारे में सीखा। मॉडल पार्ट 3 में हमने यूज ऑफ कोड के बारे में सीखा और आज हम मॉडल पार्ट 4 जिसमें मे का प्रयोग सीख रहे हैं, यूज ऑफ मे के बारे में सीख रहे हैं। और आइए, मे का हिंदी मतलब होता है सकना या सकता है। जैसा कि मे एक्सप्रेस करता है टू एक्सप्रेस प्रेजेंट सेंस, मे एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट सेंस, यानी जो मे के जितने भी सेंटेंस हम इसमें एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, इसका कंसेप्ट जो हम समझेंगे तो इसमें इसका सेंस हमेशा प्रेजेंट सेंस में देगा। जैसे कि सबसे पहले फॉर्मल परमिशन आपने देखा होगा, फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल के बारे में मैंने बताया था और सेकंड वीडियो मॉडल पार्ट 2 में जिसमें मैंने परमिशन को अच्छी तरह से डिफाइन किया था। फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, पोलाइट परमिशन। फॉर्मल परमिशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप सीख चुके हो। सबसे पहले मे सब्जेक्ट V1 एंड अदर वर्ड, जैसे कि मे आई कम इन सर क्वेश्चन मार्क, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई टेक इट सर, क्या मैं ये ले सकता हूँ। उसी तरह से मे आई हैव ए कप ऑफ टी विथ यू, मे आई हैव ए डिनर विथ यू, मे आई हैव ए लंच विथ यू। इस तरह से हम इस फॉर्मल परमिशन को अच्छी तरह से विद एग्जाम्पल के साथ डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मल में देखा जाएगा अपने जो सामने वाला व्यक्ति ऑपोजिशन है वो अनपरिचित है और रेस्पेक्टफुल पर्सन है, तो हम उनको एक रिगार्ड्स के रूप में बात करेंगे, एक सम्मान के रूप में बात करेंगे। उसके लिए फॉर्मल शब्द मे का यूज करेंगे, जिसके तहत ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझाया गया। उसके बाद में बात करेंगे मे की बात। और वंस अगेन ये हुआ फर्स्ट कंसेप्ट इसका फॉर्मल परमिशन का। बात करते हैं सेकंड की, जिसमें मे का जब सेकंड में करते हैं तब मे सेंस देता है मे यूज विथ सेंस ऑफ ब्लेस, मे यूज विथ सेंस ऑफ कर्स, मे इज यूज विथ सेंस ऑफ विश, मे इज यूज विथ सेंस ऑफ प्रेट। यानी मे आपको सेंस देगा ब्लेस यानी किसी प्रकार का आशीर्वाद, मे आपको सेंस देगा कर्स किसी प्रकार का कोई श्राप, मे आपको देगा किसी प्रकार का एक विश, एक कामना, मे आपको देगा किसी प्रकार की प्रार्थना के बारे में। यानी मे इज यूज विथ सेंस ऑफ ब्लेस, मे इज यूज विथ सेंस ऑफ कर्स, मे इज यूज विथ सेंस ऑफ विश, मे इज यूज विथ सेंस ऑफ प्रेयर। जैसे कि अब इनको समझने से पहले मैं आपको ये दोनों स्ट्रक्चर बता। सबसे पहले मे आना चाहिए, मे के बाद में सब्जेक्ट्स V1 एंड अदर वर्ड। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, मे सब्जेक्ट्स V1 अदर वर्ड। यदि फुल स्टॉप है इसके बाद में तो हम शुरू के इस मे को इसका हिंदी अर्थ लेंगे भगवान करे, यानी मे सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप है तो ये जो मे आएगा ये काम करेगा, हिंदी इसका सेंस निकलेगा भगवान करे, जैसे कि ठीक है। और दूसरे स्ट्रक्चर में यदि मे और सब्जेक्ट V1 और अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क आ जाता है पीछे क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे मे काम करेगा, क्या का काम करेगा, मे हिंदी सेंस निकलेगा क्या। ये जस्ट एक सिमिलर है। इन दोनों में देखने से पहले आप यही देखें, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में फुल स्टॉप है, एक में क्वेश्चन मार्क है। यदि फुल स्टॉप होता है तो मे सेंस देगा भगवान करे, और अगर इस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क है तो मे सेंस देगा क्या का। ठीक है, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग। मे इसका सबसे पहले मे इसका मॉडल है, सब्जेक्ट इसका यू है, V1 इसका लिव है और अदर वर्ड लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग यानी भगवान करे तुम चिरंजीव हो। ठीक है, उसी तरह सेकंड सेंटेंस लेते हैं मे ही डाई सून, यानी सॉरी पहला आपने सेंटेंस देखा था मे यू लिव लॉन्ग, जो आपको सेंस देगा ब्लेस कर, भगवान करे तुम चिरंजीव हो। दूसरा सेंटेंस है जो कर्स, जो आपको एक श्राप या आप कह सकते हो जैसे कि मे ही डाई सून, भगवान करे वह जल्दी मरे। इस तरह से ये इसमें सेंस दिया जा रहा है कर्स का। उसके बाद में मे यूज विथ सेंस ऑफ विश, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू विथ सेंस एंड विजडम। इसका सेंस क्या निकलेगा, भगवान करे कि भगवान आपको बुद्धि और शक्ति प्रदान करे, ये सेंस इसका निकलता है। उसी प्रकार से
ये विश का तीसरा एग्जांपल है। और प्रे के लिए वंस अगेन, मे यू बी एन आईएएस, मे यू बी एन आईएएस। भगवान करे वह आईएएस बने, भगवान करे वो आईएएस हो। तो मे यू बी ए डॉक्टर, भगवान करे वो डॉक्टर हो, या भगवान करे वो डॉक्टर बने। मे यू बी ए टीचर, भगवान करे वो एक वरिष्ठ अध्यापक बने। तो इस तरह से कहने का मतलब है, जो मे की जो कंडीशन बताई है, मे विद सेंस ऑफ सेंस विद प्लेस, तो इसका सेंटेंस मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे वो चिरंजीव हो। कर्स में मे ही डाई सून, भगवान करे वो जल्दी मरे। तीसरा, मे विद यूज विद सेंस ऑफ विश, मे गॉड ब्लेस यू विद स्ट्रेंथ एंड विजडम, यानी भगवान आपको बुद्धि और शक्ति प्रदान करे। तो ये विश के बारे में बताता है। प्रे के बारे में, मे यू बी एन आईएएस, तो इसे भगवान करे आप आईएएस बने, भगवान करे वो आईएएस बने। और इस तरह से ये जो सेंस है, ये तो इसका हो गया सेकंड। फर्स्ट मैंने बताया और सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड। इसमें भी मे के अंदर थर्ड में पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना कितनी प्रतिशत? 50%। 50% इसमें संभावना रहती है। जैसे कि सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे, फिर V1, फिर अदर वर्ड्स। जैसा कि सेंटेंस में दिया गया है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, यानी बरसात हो सकती है 50%। इससे पहले मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ, इट मस्ट रेन टुडे, यानी बरसात होनी चाहिए, यानी इसमें संभावना 100% है। इट कैन रेन टुडे, इसका मतलब बरसात हो सकती है, 60% संभावना है। फिर इट मे रेन टुडे, इसका मतलब 50% संभावना। जब 50% संभावना हो तब मे का यूज किया जाता है, इट मे रेन टुडे। फिर आप इसमें यूज कर सकते हैं यदि माइट की, इट माइट रेन टुडे, यानी शायद ही, यानी इसमें 15% कंडीशन है। वापिस देखिए आप, इट मस्ट रेन टुडे 100% चांस ज्यादा है। इट कैन रेन टुडे, इसका मतलब 60% संभावना थोड़ी कम है। और उसके बाद में इट मे रेन टुडे, इसका मतलब 50%। इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब शायद ही बरसात हो सकती है, सनशाइन है, मौसम साफ है, हमने बोल दिया। तो इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब बरसात होने की संभावना शायद ही हो सकती है, बरसात लेकिन कम है। तो ये जो परसेंटेज जो स्ट्रक्चर है वो एक सेंस से हम पता लगाएंगे। तो उसी तरह से पॉसिबिलिटी में 50%, इट में रेन टुडे, बरसात हो सकती है, इट में भी रेन टुडे, बरसात हो सकती है। यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन इस सेंटेंस में इट में और बी, ये V1 का काम कर रहा है और रेन है वो नाउन का काम कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना। उसी तरह से सी में लेट टुडे, वह लेट हो सकती है, तो हम मान रहे हैं कि वो रोज लेट आती है तो लेट हो सकती है। सी में लेट टुडे। इस तरह से पॉसिबिलिटी के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। मे के अंदर हम बात कर रहे हैं, और इसका कंसेप्ट में बताया गया पर्पज। पर्पज का मतलब उद्देश्य या इरादा या प्रयोजन। इसमें जो सेंटेंस रहेगा वो डबल क्लॉज में रहेगा। जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर उसका V1, फिर से अदर वर्ड्स, और यहाँ पे 3 कंडीशन होगी, दैट का प्रयोग या सो दैट का प्रयोग या इन ऑर्डर का दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। इन तीनों का अर्थ रहेगा ताकि, ताकि के अर्थ में। उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट्स, मॉडल, V1 और अदर वर्ड। मैंने शुरू में बताया था आपको कि ये जो सेंटेंस है पर्पज का, ये डबल क्लॉज में आएगा और सेंटेंस को जोड़ने के लिए 3 शब्द हैं, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर। इसका मतलब हिंदी में रहेगा ताकि। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, वी ईट फूड, हम भोजन खाते हैं या भोजन करते हैं, दैट ताकि, सो दैट ताकि, इन ऑर्डर दैट ताकि, वी मे लिव, वी मे लिव, हम जिंदा रह सके। सब्जेक्ट्स V1 ईट, अदर वर्ड्स फूड्स, और 3 सेंटेंस, 3 कंजंक्शन के लिए वर्ड्स, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, ताकि। सब्जेक्ट्स V, मॉडल्स V1 एंड मॉडल V1 लिव, यानी सब्जेक्ट्स V में मॉडल V1, यानी हम भोजन करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें या रह सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, वी ओबे आवर पेरेंट्स, हम आज्ञा का पालन करते हैं माता पिता का।
दैट यानी ताकि, सो दैट यानी ताकि, और इन ऑर्डर दैट, इन तीनों में से किसी एक वर्ड्स को आप काम लेना जिसका सेंस निकलेगा ताकि। वी मे प्रॉस्पर इन ए लाइफ, हम जीवन में प्रगति कर सकते हैं या जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से जो फोर्थ इसका कंसेप्ट है, जिसका हिंदी में उद्देश्य, इरादा, प्रयोजन। ये वाक्य वापस मैं कह रहा हूं कि ये वाक्य डबल क्लॉज में रहेगा, और पहला क्लॉज रहेगा सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड्स, दूसरा क्लॉज जब शुरू होगा उससे पहले 3 वर्ड्स दैट, सो दैट, और इन ऑर्डर में आपको किसी एक शब्द का काम लेना है और जो जिसका सेंस देगा ताकि। उसके बाद में सब्जेक्ट्स में V1 अदर वर्ड्स, वी ईट फूड, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, इनमें से किसी एक को, वी में लिव। उसी तरह से वी ओबे आवर पेरेंट्स, दैट वी मे प्रॉस्पर इन ए लाइफ। इस तरह से मैंने आपको मॉडल पार्ट वीडियो में मे के बारे में अच्छी तरह से विशेष रूप से मैंने आपको बताया है, और इसके बारे में हमने मॉडल पार्ट सेकंड के वीडियो में भी मे के जो फॉर्मल परमिशन है उसके बारे में भी सिखाया। अगर आपको हमारा जो कोई भी क्लास, चाहे ऑनलाइन क्लास में कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको अच्छा लगे, आप अपने व्यू दें, अपने कमेंट दें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड अपना व्यूज दें।